बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो को करिकुलर का पेपर है उससे रिलेटेड आज ये क्लास है। और इस क्लास में हम समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो इस टॉपिक पर आ चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा किसकी जननी है। शिक्षा डैश डैश की जननी है, तो शिक्षा विकास की जननी है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से कौन से उद्योग स्थापित हो गए हैं। नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से कौन से उद्योग स्थापित हो गए हैं। तो इनकी मिली भगत से नकल उद्योग, नियुक्ति उद्योग, स्थानांतर उद्योग, ये सभी उद्योग स्थापित हुए हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सकों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार दिखाई देता है। चिकित्सकों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार दिखाई देता है। तो आप सभी देखते हैं कि कई बार चिकित्सक क्या करते हैं, अनावश्यक जांच लिख देते हैं। भ्रूण लिंग की जांच करना, जेनेरिक दवाई जो गवर्नमेंट की तरफ से दवाई सप्लाई की जाती है उसको ना लिखना। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी एक बार फिर से सही होगा। वकीलों द्वारा किस प्रकार का भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं और आपका ऑप्शन डी एक बार फिर से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गरीब हैं लेकिन भारत देश गरीब नहीं रहा। भारतीय गरीब हैं लेकिन भारत देश गरीब नहीं रहा, ये किसका कथन है। तो ये है स्विस बैंक के डायरेक्टर का कथन। स्विस बैंक में बहुत से भारतीयों के पैसे जमा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्ट लोगों द्वारा हर महीने लगभग कितना रुपया स्विस बैंक में जमा करवाया जाता है। भ्रष्ट लोगों द्वारा हर महीने लगभग कितना रुपया स्विस बैंक में जमा करवाया जाता है। तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो 36,000 करोड़ रुपए हर महीने स्विस बैंक में जमा किए जाते हैं। और ये पैसे काले धन होते हैं, मतलब इनकम टैक्स से बचने के लिए ये पैसे यहाँ पर जमा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार कम करने के लिए किन्हें अपनी संपत्ति की हर साल घोषणा करनी चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने के लिए किन्हें अपनी संपत्ति की हर साल घोषणा करनी चाहिए। तो जो मंत्री हैं, सांसद, विधायक, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब इसके बाद अधिकारी, कर्मचारी, अगर ये सभी अपनी संपत्ति को हर साल बताएं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, तो इससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर एक बार फिर से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार करने वालों के लिए क्या दंड उपयुक्त है। तो भ्रष्टाचार करने वालों के लिए यहाँ पर देखें ऑप्शन में बताया गया है कि भ्रष्टाचार की कमाई को सरकार जब्त कर ले, भ्रष्टाचार की कमाई को जनता में वितरित कर दिया जाए, भ्रष्टाचार करने वालों को कठोर दंड दिया जाए। तो ये सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो आप एक बार फिर से उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे। रिश्वत का तात्पर्य है, रिश्वत किसे कहते हैं। ऑप्शन ए नकली लेन देन, ऑप्शन बी सामग्री के लेन देन से, ऑप्शन सी वस्तुओं के लेन देन से, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पे टिक करेंगे आप। सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग क्या है, आप सभी सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करते हैं। तो ये एक ऑनलाइन सेवा होती है, ये एक साइट है, एक प्लेटफॉर्म है। तो यानी आपका ऑप्शन डी एक बार फिर से सही। सोशल नेटवर्किंग किस पर केंद्रित है। सोशल नेटवर्किंग सामाजिक नेटवर्किंग के, सामाजिक संबंधों को बनाने के और सामाजिक संबंधों को परिलक्षित करने पर केंद्रित है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी फिर से सही। अधिकांश सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं किस पर आधारित होती हैं। अधिकांश सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं किस पर आधारित होती हैं। तो ये आधारित होती हैं वेब ब्राउज़र पर आधारित होती हैं।
सोशल नेटवर्किंग सेवा का प्रकार है? इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग सेवा का प्रकार है? तो आप देखें तो ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग, ये दोनों ही सोशल नेटवर्किंग सेवा के प्रकार हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नेटवर्किंग सेवा केंद्रित होती है। सामाजिक नेटवर्किंग सेवा केंद्रित होती है, तो ये केंद्रित होती है व्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नेटवर्किंग साइटों द्वारा किसका आदान प्रदान किया जाता है? सामाजिक नेटवर्किंग साइटों द्वारा किसका आदान प्रदान किया जाता है? तो आप देखिए, आप सभी सामाजिक सोशल साइट्स का यूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत रुचियों का आदान प्रदान करते हैं, कहीं पर गए, कहीं आए गए तो उसकी फोटोज डालते हैं, अपनी इच्छाओं विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नेटवर्किंग की लोकप्रिय प्रणाली है। सामाजिक नेटवर्किंग की लोकप्रिय प्रणाली है, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सभी काफी लोकप्रिय हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नेटवर्किंग की स्थापना की अवधारणा क्या थी? सामाजिक नेटवर्किंग की स्थापना की अवधारणा क्या थी? तो इसकी अवधारणा थी किताबें, संगीत, मातृत्व, गैर लाभ वाले व्यवसाय, ये सभी इसकी अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रारंभिक ऑनलाइन समुदाय कौन से थे? तो ये तीनों ही उसके अंतर्गत आते हैं। तो आप ऑप्शन डी को एक बार फिर से टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश के दशक के अंत तक प्रयोगकर्ता की प्रोफाइल सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की केंद्रीय विशिष्टता हो गई थी। तो 1990 के दशक के अंत तक प्रयोगकर्ता की प्रोफाइल सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की केंद्रीय विशिष्टता हो गई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बस उसको पलट दिया गया है। सामाजिक नेटवर्किंग के नए तरीके 1990 के अंत तक विकसित किए गए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। सामाजिक नेटवर्किंग के नए तरीके 1990 के अंत तक विकसित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की यह पीढ़ी डैश डैश में फ्रेंडस्टर के आने के साथ ही विकसित होना प्रारंभ हो गई थी और जल्द ही इंटरनेट की मुख्य धारा का हिस्सा बन गई। तो यह पीढ़ी 2002 में फ्रेंडस्टर के आने के साथ ही विकसित होना प्रारंभ हो गई थी और जल्द ही इंटरनेट की मुख्य धारा का हिस्सा बन गई। विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक नेटवर्किंग साइट कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो आप देखें तो जो फेसबुक है, फेसबुक सबसे बड़ी सामाजिक नेटवर्किंग साइट है, लेकिन अभी ट्विटर आगे निकल रहा है। बट फेसबुक पे आप बहुत सारे चीज़ें करते हैं, जैसे वीडियो शेयर करना, अपने सगे संबंधियों से जुड़ना, तो इसलिए सामाजिक नेटवर्किंग की साइट अगर की बात करें तो फेसबुक अभी आगे है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रियता के कारण माई स्पेस के देखे जाने वाले पेजों की संख्या 2005 तक किससे अधिक हो चुकी थी? लोकप्रियता के कारण माई स्पेस के देखे जाने वाले पेजों की संख्या 2005 तक गूगल से अधिक हो गई थी। ये 2005 के बारे में पूछा गया है, तो तब ये गूगल से अधिक हो गई थी। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब आधारित सामाजिक नेटवर्किंग सेवाओं के द्वारा लोग किस सीमाओं को लांघकर आपस में जुड़ पाते हैं? वेब आधारित सामाजिक नेटवर्किंग सेवाओं के द्वारा लोग किस सीमा को लांघकर आपस में जुड़ पाते हैं? तो ये भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, आर्थिक सीमा, इन सभी को लांघकर आपस में जुड़ पाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसके माध्यम से ऑनलाइन समुदायों की स्थापना हुई? किसके माध्यम से ऑनलाइन समुदायों की स्थापना हुई? तो ईमेल द्वारा भी और इंस्टेंट मैसेज द्वारा भी। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश उपहार अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। तो जो सूचनाएं हैं उपहार अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्रता के साथ विद्वानों के अनुसंधान का विषय क्या बनते जा रहे हैं? तीव्रता के साथ विद्वानों के अनुसंधान का विषय क्या बनते जा रहे हैं? तो अन्य सामाजिक नेटवर्किंग के साधन बनते जा रहे हैं। तो आप ऑप्शन सी पर यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई वेबसाइटें परोपकार के लिए सामाजिक नेटवर्किंग मॉडलों का प्रयोग किन तक पहुंचने के लिए कर रही हैं? कई वेबसाइटें परोपकार के लिए सामाजिक नेटवर्किंग मॉडलों का प्रयोग किन तक पहुंचने के लिए कर रही हैं? तो ये अलग अलग उद्योगों तक, छोटे संगठनों में रुचि रखने वाले प्रयोगकर्ताओं तक, विस्तृत जनों तक, इन सभी तक पहुंचने के लिए कर रही हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर सही करेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, पर्यावरण मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्शन, शोध अनुसंधान, सांख्यिकी, मनोविज्ञान प्रैक्टिकल, सकारात्मक मनोविज्ञान और एक नया पेपर को-कैलकुलर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड है।